इस वीडियो को देख रहे आप सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह और अपने इस YouTube चैनल की एक अनूठी पहल को मैं आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। विशेषकर कोरोना के आने के बाद से इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चाहे आप इस बात को माने या न माने, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हम सभी का जीवन इस चुनौतीपूर्ण समय में उथल पुथल हुआ है, अव्यवस्थित हुआ है और ऐसा होने के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। तो इसी कड़ी में ये एक छोटा सा एक विनम्र प्रयास है कि किस प्रकार ऑथेंटिक नॉलेजेबल लोगों को आपके सामने लाया जाए और उनके माध्यम से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप तक पहुंचाई जाए। और इसी के तहत इस पहले विनम्र प्रयास में आप सभी के समक्ष मैं अपने मेंटोर डॉक्टर डीके शर्मा सर को आपसे रूबरू करवाऊंगा। तो आज की इस मास्टर क्लास में सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर डीके शर्मा सर साइकोथेरेप्यूटिक कंसेप्ट्स इन भगवद गीता इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। डॉक्टर डीके शर्मा सर ने अपनी MBBS और MD साइकियाट्री SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से पूरी की, जिसमें उन्हें सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल भी मिला। वे WHO से फेलोशिप प्राप्त भारत के चुनिंदा मनोचिकित्सकों में से हैं। इस फेलोशिप के अंतर्गत डॉक्टर शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न में मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन के लिए ट्रेनिंग प्राप्त की। अपने 29 वर्षों के विशाल शिक्षण अनुभव के दौरान सर ने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और फिर सीनियर प्रोफेसर जैसे पदों पर रहकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कोटा के मनोचिकित्सा विभाग की शोभा बढ़ाई और सितंबर 2015 में 31 वर्ष की लंबी राजकीय सेवा के बाद रिटायर हुए। डॉक्टर डीके शर्मा सर लंबे समय तक विभागाध्यक्ष और मेडिकल कॉलेज कोटा के एडिशनल प्रिंसिपल भी रहे। अपने एकेडमिक इंटरेस्ट और रिसर्च एप्टीट्यूड के चलते विभिन्न इंडेक्स जर्नल्स में सर के 32 रिसर्च पेपर्स तो प्रकाशित हुए ही, साथ ही 2 साइकियाट्री बुक्स के लिए भी सर ने कुछ चैप्टर्स कंट्रीब्यूट किए। MD और DNB कोर्सेज के एक्सटर्नल एग्जामिनर और थीसिस एग्जामिनर के रूप में डॉक्टर डीके शर्मा सर ने कई यूनिवर्सिटीज़ में अपनी सेवाएं दी हैं, फिर चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, आगरा यूनिवर्सिटी या वर्धा या फिर एम्स दिल्ली। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइकियाट्री कॉन्फ्रेंसेस में भी सर ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया है। अपनी शिक्षण शैली के लिए विद्यार्थियों में पॉपुलर होने के साथ ही सर को उत्कृष्ट सेवा के लिए विभिन्न स्तरों पर पुरस्कृत भी किया गया है। प्रेस्टिजियस गहलोत अवार्ड और सोलंकी अवार्ड भी सर को बेस्ट रिसर्च के को ऑथर के रूप में मिला है। पूर्व में राजस्थान साइकियाट्री सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर डीके शर्मा वर्तमान में सेवाभावी संगठन नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही सर की साहित्यिक अभिरुचि और देश देशांतर में घूमने का शौक भी अद्वितीय है। लंबे समय तक मेडिकल कॉलेज कोटा में विद्यार्थियों के साहित्यिक सलाहकार के तौर पर भी सर का सतत मार्गदर्शन सभी को प्राप्त होता रहा। इस मास्टर क्लास के माध्यम से हम सभी विभिन्न साइकियाट्री कॉन्फ्रेंसेस और अन्य मंचों से सर के सुप्रसिद्ध प्रेजेंटेशन साइकोथेरेप्यूटिक कंसेप्ट्स इन भगवद गीता को सुनने का लाभ प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है यह मास्टर क्लास हम सभी के लिए जीवन में उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध होगी। प्रिय जिज्ञासु श्रोताओं, मैं इस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मास्टर क्लास का विषय है साइकोथेरेप्यूटिक कंसेप्ट्स इन श्रीमद् भगवद गीता, अर्थात भगवद गीता में वर्णित मनोचिकित्सा के सिद्धांत। हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में मनोविज्ञान के सिद्धांत भरे पड़े हैं। फिर चाहे वो विषय
आत्मा से संबंधित हो, शरीर का हो, मन का हो, चेतना का हो, इन सभी के बारे में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इन सब के अंदर ऐसे ऐसे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं कि जिनको जीवन में अपनाकर हम हमारे जीवन को बहुत श्रेष्ठ, उत्तम और सभी के लिए उपयोगी बना सकते हैं। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हमारा जो साहित्य है उसके बारे में वेस्टर्न थिंकर जो हैं वो क्या सोचते हैं। विश्व के अंदर मनोचिकित्सा की जो एक सर्वमान्य पुस्तक है, द कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक ऑफ साइकियाट्री, जो 2 अमेरिकन लेखक फ्रीडमैन एंड कैप्लान के द्वारा लिखी गई है और जो एमडी साइकियाट्री करने वाले पूरे दुनिया के छात्रों को पढ़ाई जाती है, 3000 पृष्ठ की 3 वॉल्यूम की जो किताब है, उस किताब में उसके 3rd एडिशन के पहले वॉल्यूम के अंदर एक चैप्टर है, साइकेट्रिक कंसेप्ट्स इन ईस्टर्न कल्चर। और उसके अंदर जब ईस्टर्न कल्चर की बात करते हुए लेखक भारत के अंदर जो प्राचीन साहित्य है उसके अंदर जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों की चर्चा करता है तो वो एक बात लिखता है जिससे पढ़कर मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। लेखक लिखता है, फॉर एवरी साइकोलॉजिकल टर्म इन इंग्लिश देयर आर 4 इन ग्रीक एंड 40 इन संस्कृत। 40 अर्थात प्रत्येक एक साइकोलॉजिकल टर्म के लिए जो इंग्लिश में है उसके लिए ग्रीक में 4 हैं और संस्कृत में 40 हैं। और आगे लिखता है, स्टिल देयर इज नो इक्विवेलेंट ऑफ अनकॉन्शियस। यानी इस सब के बावजूद हम अगर संस्कृत में देखें तो अनकॉन्शियस का एग्जैक्ट कोई समानार्थक शब्द हमें नहीं मिलता है उन 40 शब्दों के अंदर भी, क्योंकि अचेतन जब संस्कृत के अंदर प्रयुक्त होता है हमारे धर्म ग्रंथों में तो अलग अलग संदर्भों में इसका अलग अलग अर्थ होता है। तो मैं बात कर रहा था श्रीमद् भगवद गीता की। तो भगवद गीता एक ऐसा अनोखा ग्रंथ है जिसके अंदर एक तरह से ज्ञान का ऐसा अगाध भंडार है, एक ऐसा महासमुद्र है जिसमें समय समय पर विभिन्न संतों, महात्माओं ने, विभिन्न महापुरुषों ने उस ज्ञान के अथाह सागर में डुबकी लगाकर बहुत से बहुमूल्य रत्न खोजे हैं, अपने अपने अनुसार इसकी टीका की है। फिर चाहे वो आदिगुरु शंकराचार्य हो, स्वामी विवेकानंद हो, बाल गंगाधर तिलक हो, महात्मा गांधी हो, भाई परमानंद हो, स्वामी चिन्मयानंद हो, राम सुखदास जी महाराज हो या अवगुणानंद जी महाराज हो, गुरु गौड़पाद स्वामी हो, इन सब ने अपने अपने हिसाब से गीता की टीका लिखी है और इसे समझने और समझाने का प्रयास किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि गीता को केवल एक हिंदुओं का हमें धार्मिक ग्रंथ ही नहीं समझना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पुस्तक है, एक प्रकार की मनोचिकित्सा की किताब है जिसमें अच्छे जीवन जीने के सारे सूत्र विद्यमान हैं, जो न केवल भारत के लिए या हिंदू धर्म के लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी हैं। ये सारे सिद्धांत कालातीत हैं, यह काल निरपेक्ष, समय निरपेक्ष, परिस्थिति निरपेक्ष, स्थान निरपेक्ष हैं। यानी हर काल और हर समय ये सिद्धांत एक तरह से बिल्कुल सत्य हैं और ये उन सब के अनुरूप हैं। तो हम यहां पर चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित मनोचिकित्सा के सिद्धांत यानी साइकोथेरेपेटिक कंसेप्ट इन भगवद गीता। मेरा ज्ञान इसी विषय तक या मनोविज्ञान के सिद्धांत तक ही सीमित है जो भगवद गीता के अंदर है। वैसे भगवद गीता के अंदर जो सिद्धांत हैं वो मैनेजमेंट के सिद्धांत भी हैं, ऐसा मैनेजमेंट वाले लोग कहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के सिद्धांत भी हैं, जीवन जीने की कला के सिद्धांत भी हैं और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं और अलग अलग विषय से संबंधित लोगों ने उसके अंदर अलग अलग प्रकार से खोज की है। मैं
अपने आप को सीमित रखूंगा यहां पर उसके अंदर वर्णित मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर। तो उसमें जो एक बात हम करेंगे वो करेंगे कि साइकोपैथोलॉजी की, कि उसके अंदर जो साइकोपैथोलॉजी का वर्णन किया गया है भगवत गीता में, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। साइकोपैथोलॉजी का मतलब कि जो मानसिक विकार या मनोविकार के बारे में चर्चा की गई है। और एक जगह उसके अंदर जैसे चर्चा की गई है एक्यूट डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक की। कुरुक्षेत्र के रण के अंदर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला होता है, तब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। वो सब बात आप जानते हैं। और वो जब सब लोगों को, अपने बंधु बांधवों को देखता है तो वो एक तरह से मोहग्रस्त हो जाता है। वो उसको जो उस समय एक्यूट डिप्रेशन और एंजाइटी पैनिक अटैक होता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन गीता के अंदर दिया गया है, वह आज की तारीख में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस के अकॉर्डिंग जो उसके जो क्राइटेरिया है एक्यूट डिप्रेशन और पैनिक के, बिल्कुल उनसे वो सब कुछ मिलते हैं। अर्जुन कहता है सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, कि हे मधुसूदन, मेरा जो शरीर है वो एक तरह से शिथिल हो रहा है। मेरे जो गात हैं यानी कि मेरे अंग हैं वो शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा जो सारे शरीर में रोमांच हो रहा है। मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है। गांडीवम विस्रंसन्ति हस्तातक चैव परिधयते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति च मे मने। मेरा गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है। मैं कोई भी चीज सोचने में असमर्थ हूं। मेरी पूरी त्वचा के अंदर एक प्रकार की जलन हो रही है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। निमितानि च पश्चामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। और मैं यहाँ की जो सारी परिस्थिति है वह उस सबको भी मैं अपने विपरीत ही देख रहा हूं। और इन सब बंधु बांधवों को मार करके मैं कोई श्रेय कार्य कर रहा हूं ऐसा भी नहीं सोच रहा हूं। यानी कि उसकी सोच नेगेटिव हो रही है, उसको होपलेसनेस हो रही है। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतो अभि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु महि कृते। मैं इनको तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार से जो अर्जुन ने कहा है वह एक तरह से एक्यूट डिप्रेशन और पैनिक का एग्जैक्ट वही वर्णन है जो आज हम मनोचिकित्सा के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी साइकोपैथोलॉजी का वर्णन जो है भगवत गीता में मैंने देखा, वह कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री के अंदर ही मैं उसी चैप्टर की बात कर रहा हूं। उसके अंदर एक जगह ऑथर ने गीता को कोट करते हुए लिखा, उसने वो श्लोक तो नहीं बताया कहां से लिए, लेकिन उसने एक जगह लिखा द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, कि वो इंटेलेक्ट का डिसइंटीग्रेशन का क्या प्रोसेस होता है। और जब मैंने भगवत गीता में देखा तो अध्याय 2 का 62वां और 63वां जो श्लोक है उसके अंदर एग्जैक्टली बिल्कुल जो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था उसका एग्जैक्टली संस्कृत ट्रांसलेशन और संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन उसके अंदर मुझे मिला। तो वो जो साइकोपैथोलॉजी है कि किस तरह से बुद्धि का विनाश होता है, उसका जो प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में जो चर्चा की गई है भगवत गीता में, वो मैं आपको बताता हूं। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति भ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात अगर हम हमारे मन को वश में नहीं करें तो मन को वश में नहीं करने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति होती है और उस आसक्ति से उन चीजों को प्राप्त करने की लालसा होती है, कामना होती है। और जब कामना में कोई विघ्न आता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से एक प्रकार का मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और मूढ़ भाव से हमारी जो स्मृति है, अच्छी स्मृति है, उसका लोप हो जाता है। हमारी बुद्धि जो है उसके अंदर अच्छे और बुरे को डिस्क्रिमिनेट करने की जो शक्ति है, उन दोनों में अंतर करने की शक्ति है,
वह खत्म हो जाती है और एक तरह से व्यक्ति अपने शेष साधन से गिर जाता है। तो यह तो हुई साइकोपैथोलॉजी की बात। अब हम बात करें कि भगवत गीता के अंदर मनोचिकित्सा के क्या सिद्धांत हैं, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक तरह से जो गीता का संदेश है उसके द्वारा मनोचिकित्सा की। तो हम इस संदर्भ में भगवत गीता के अंदर जो 18 चैप्टर है और 800 श्लोक हैं, उनके अंदर हर चैप्टर के अंदर जो आता है वो योग नाम से है वो चैप्टर। जैसे पहला है अर्जुन विषाद योग, फिर कर्म संन्यास योग, सांख्य योग, है ना, ये सारे जैसे इस नाम से सारे 18 अध्याय हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि हम ईश्वर से जुड़े, वो एक प्रकार का योग है आध्यात्मिक रूप में अगर इसका अर्थ समझे तो इनको हम अगर समराइज करें तो इनको हम 4 मुख्य भाग में बांट सकते हैं और उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक प्रकार से मनोचिकित्सा की अर्जुन की, किस प्रकार से उसका जो अज्ञान था उसको दूर किया, उसका जो डिप्रेशन और पैनिक था उसको दूर किया, उसके अंदर ज्ञान का संचार किया, उसका जो आत्मसम्मान गिर गया था उसको वापस ऊपर उठाया और उसको एक कैसे योद्धा की तरह से वापस प्रतिष्ठित किया। तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है एक तरह से ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब पाथ ऑफ नॉलेज। दूसरा है कर्म योग यानी पाथ ऑफ एक्शन। तीसरा है भक्ति योग यानी पाथ ऑफ डिवोशन। और चौथा है ध्यान योग यानी पाथ ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड पीस। तो जो पहला योग है यानी ज्ञान योग, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उसका अज्ञान है उसको दूर करते हुए उन विषयों पर उसे ज्ञान देते हैं या सही बात बताते हैं कि ये जो तुम सोच रहे हो यह एक तरह से तुम्हारा अज्ञान है और सही बात क्या है वो ये है। तो इस प्रकार से उसको उसका अज्ञान दूर करते हुए उसको वो बात बताते हैं। यहां पर यह देखने वाली बात है कि जो अर्जुन को जो एक तरह से मोह होता है उसका सबसे बड़ा कारण उसका अज्ञान था, जिसको हम आज की भाषा में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। हम एक तरह से जो मनोचिकित्सा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से एक तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, जो आज की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के प्रिंसिपल थे। तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो अर्जुन का जो एक तरह से अज्ञान था, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन था, उसको भगवान कृष्ण ने दूर किया सबसे पहले तो। और क्या था जैसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी अर्जुन क्या कह रहा था कि मेरे ये सारे बंधु बांधव हैं, इन सबको जो है मारना एक तरह से मतलब अज्ञान है, इन सबको मारना एक तरह से पाप है, अधर्म है, यह ठीक बात नहीं है, यह गलत बात है। तो सबसे पहले इन सबको मैं मारूंगा तो मैं एक तरह से हत्यारा कहलाऊंगा, अधर्मी कहलाऊंगा, स्वार्थी कहलाऊंगा कि मैंने अपने राज्य के लिए अपने बंधु बांधवों की हत्या कर दी। तो इन सबको कृष्ण आगे हम जब कर्मयोग की बात करेंगे तब कृष्ण किस प्रकार से समझाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो कृष्ण उसके अंदर जो एक तरह से गलत जो उसके धारणाएं थी, गलत जो कंसेप्ट थे, उसके बारे में उसको बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर जो एक थेरेपिस्ट होता है उसका जो सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि वो अपना जो क्लाइंट है उसकी बात पूरी धैर्य से सुनता है। क्योंकि अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगा तब तक जो है क्लाइंट को विश्वास ही नहीं होगा कि जो थेरेपिस्ट है वो मेरा इलाज कर सकता है। क्योंकि आपके पास एक चिकित्सक अगर के पास में कोई मरीज जाता है तो जब चिकित्सक धैर्य से अगर उसकी पूरी बात सुन लेता है तो 2 बातें होती हैं। एक तो क्लाइंट को ये विश्वास हो जाता है कि उसने मेरी पूरी बात कितनी धैर्य से सुनी है, उसका मेरे प्रति एक तरह से लगाव है और वो वास्तव में मेरी समस्या को दूर करना चाहता है। और दूसरा एक वेंटिलेशन होता है हमारे मनोचिकित्सा के अंदर या साइकोलॉजी में इसको कहते हैं
कि वेंटिलेशन, जिसमें कैथारसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है वो अपने आप ही हीलिंग होती है, यानी मन की भड़ास निकाल देना। हम अपने आगे मन का, कोई भी किसी के आगे मन की पूरी बात अगर एक बार हम बता देते हैं ना तो अपना मन हल्का हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना अपन कि मन में कोई भी आपके गुबार है तो पूरा बाहर निकाल दीजिए। तो कृष्ण आप देखिए कि पहले चैप्टर के अंदर बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, सिर्फ अर्जुन बोलता है और कृष्ण पूरी बात सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं है कुछ भी, पूरी बात सुनते हैं। और जब वो पूरा अपनी बात कह लेता है और फिर बिल्कुल जो है सब गांडीव को त्याग करके रथ के पिछले भाग में जाके बैठ जाता है, तब कृष्ण अपनी बात मतलब जो है शुरू करते हैं। तो वहां से हम मतलब जो है इस चीज के बारे में हम जो है वो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात जो भगवान कृष्ण उसको कहते हैं, वो कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मर मिलम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम यो अर्जुन, कि हे अर्जुन, ये असमय ही तुझे ये एक तरह का मोह कैसे व्याप्त हो गया? ना तो यह कोई श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा यानी आर्य व्यक्तियों के द्वारा कोई किया गया है, न ही यह यश को देने वाला है, न ही यह कीर्ति को देने वाला है। क्लव्यम वास्मगम पार्थ नेतृत्व रूप उपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तस्मात् उत्तिष्ठ परंतप, कि हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तू अपनी हृदय की दुर्बलता को त्याग कर और शक्तिशाली बनकर के खड़ा हो। आप देखिए कि भगवान ने उसे क्या बोला कि तेरा ये कार्य करना एक तरह की नपुंसकता है। आप ये देखिए कि किसी व्यक्ति को अगर हम जैसे नपुंसक कहें किसी आदमी को, तो वो इसके लिए एक तरह से बहुत बड़ी चुभने वाली बात होती है, उसके लिए एक चैलेंज होता है, मतलब उसको अपने पौरुष के ऊपर कोई आक्रमण बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए भगवान डेलिबरेटली कहते हैं उसको कि ये जो तू कर रहा है ना, कि तूने सब कुछ छोड़ छाड़ करके कि मेरे को युद्ध नहीं करना, जब एक बार ये डिसाइड हो गया था, जब अपन ने एक बार ये तय कर लिया था, सब कुछ अपन ने सोच समझ के किया है ना, युद्ध के लिए तैयारी अचानक तो नहीं हुई। मैं संधि करने के लिए गया था, मैंने संधि की बहुत कोशिश की, यहां तक कहा कि सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, आप दे दो हमको, केवल 5 ग्राम रखो, अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। यानी कि इतना सब होने के बावजूद भी दुर्योधन माना क्या? नहीं माना। युद्ध इनएविटेबल हो गया ना, जब हो गया और हमने सबने ये डिसाइड कर लिया, तो आज अब निक ऑफ द टाइम यह जो नपुंसकता जो एक तरह से तुम दिखा रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। तो एक तरह से उन्होंने उसको चैलेंज किया कि ताकि उसकी जो सेल्फ स्टीम है उस पर उन्होंने चोट की, जिससे कि वो तिल मिला करके, या जिसे हम कहें कि एक तरह से जागृत हो, उसको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिले अपना पौरुष दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का। फिर वो उसके बाद जो उसके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यानी जो उसकी गलत धारणा थी कि मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, इन सब की मैं हत्या नहीं करना चाहता, तो उन्होंने कहा कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन व्रतस्य च तस्मात् न परिहारे अर्थेन शोचितुम हर्षि, कि जो व्यक्ति जन्मा है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका भी पुनर्जन्म निश्चित है। तो फिर तो किस लिए मतलब जो है शोक कर रहा है? और मरता तो केवल शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि अर्थात यह शरीर तो न कभी पैदा हुआ था, न कभी नष्ट होगा, यह अजन्मा है, जिसे कहना चाहिए कि यह नित्य है, इसका कभी विनाश नहीं होता। शरीर का नाश हो जाने पर भी यह जीवित रहता है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदियंती आपो नैनम शोषति मारुत। इसको, यह जो आत्मा है, इसको कोई शस्त्र जो है वह छेद नहीं सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको पानी नहीं गला सकता, इसको हवा नहीं सोख सकती। यह आत्मा तो एक तरह से अजर अमर है,
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे आत्मा पुराने शरीर, जैसे हम पुराने शरीर, पुराने जो वस्त्र होते हैं उनको त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं ना। जब पुराने वस्त्र फट जाते हैं तो हम उन्हें त्याग देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। वैसे ही आत्मा जो है वो पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आत्मा वही है, वह अजर अमर है। और देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। जैसे अपने जीवन के अंदर बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है और फिर मृत्यु हो जाती है, तो इसी तरह से दूसरे देह की प्राप्ति भी वो एक और अवस्था है। मृत्यु के बाद वो दूसरी अवस्था है कि दूसरे देह की प्राप्ति हो जाती है, वो भी एक अवस्था है। तो इसको इसी प्रकार से अपने को लेना चाहिए। और इस प्रकार की सब ज्ञान की बातें भगवान कृष्ण ने बताई और ज्ञान का महत्व बताया कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमीय विद्यते अत्वं श्लोक ससिद्ध कालेत्मानि विद्यति। यानी कि ज्ञान के समान दूसरा कोई भी श्रेष्ठ चीज नहीं है। इसलिए ज्ञान को हमें जहां तक हो, जैसे हो, प्राप्त करना चाहिए। जो तत्स्वयं योग ससिद्ध कालेत्मानि विन्दति, उसको सारे योगी लोग जो हैं वह उसको प्राप्त करने के लिए एक तरह से समाधि लगाते हैं या प्रयास करते रहते हैं। तो यह तो एक तरह से पहले उन्होंने ज्ञान की बात की, उसका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन दूर करने के लिए। फिर दूसरी बात की कर्मयोग की, यानी पाथ ऑफ एक्शन, कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध क्षेत्र में आया हो, तो युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है, वही तुम्हारा कर्म है। और इसलिए तुम्हारा जो हित है या तुम्हारे हाथ में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा सक्ते संगोस्त्व कर्मणि। यह एक तरह से भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश है, सबसे बड़ा ज्ञान है, जो मनुष्य को सब तरह के तनाव से एक तरह से मुक्त कर देता है। कि हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ कर्म करना ही तो है, फल देना तो हमारे हाथ में नहीं है। हम नहीं जानते कि इसका कर्म करने का क्या परिणाम होगा, तो हमें फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि तुम जैसे कर्म करोगे मैं उसके अनुसार तुम्हें फल दूंगा। यानी फल देना ईश्वर के हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है। तो अर्जुन से कहते हैं कि तुम तुम्हारे हिसाब से सिर्फ कर्म करो और उसका क्या फल होगा वह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तुम युद्ध क्षेत्र में हो, तुम्हारा कर्म क्या है, युद्ध करना, और इसका कोई भी परिणाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या परिणाम हो सकता है, हत्वा वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि तू मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तू जिंदा रहता है तो पृथ्वी का भोग करेगा। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, तेरा तो दोनों ही तरह से एक तरह से भला होने वाला है, लाभ ही लाभ है तुझे। तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैनम प्राप्यम पाप्यम व्याप्यसी। यानी सुख दुख हानि लाभ इनको समान समझकर युद्ध के लिए प्रवृत्त हो तो तुझे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा, चाहे युद्ध में तू कितने ही शत्रुओं का वध करे। देखा जाए तो ये दोनों श्लोक जो हैं, मैंने देखा है जो भारतीय सेना है, आर्मी का जो हेडक्वार्टर था उसके बाहर भी ये लिखा हुआ था कोटेशन। और एक ये बहुत बड़ा एक तरह से भगवत गीता का एक संदेश है, जिससे जो है हमारे सैनिक बहुत इंस्पायर करते हैं कि हत्वा वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंस्पायरेशनल श्लोक है भगवत गीता का। तो यह आप भगवान कहते हैं कि इस तरह से तेरी तो दोनों ही तरह से लाभ ही लाभ में है। और यह तू किस लिए कर रहा है, तू धर्म की स्थापना के लिए तो कर रहा है ना। अगर तू जो है इनको नहीं मारेगा तो ये सब के सब क्या है, अधर्म के साथ देने वाले हैं, अधर्मी हैं। तो इस यहां पर पृथ्वी पर अधर्म का राज्य होगा। जब अधर्म का राज्य होगा तो क्या होगा कि सारे जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं,
उन सबों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको दुख पहुंचाया जाएगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए तू जिम्मेदार होगा यदि आज तू युद्ध नहीं करेगा तो। इसलिए तेरा आज युद्ध करना बहुत जरूरी है। मैं भी ऐसा करता हूं। फिर वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब भी इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार लेता हूं। तो यह एक तरह से कर्मयोग का संदेश है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तीसरा जो इसके अंदर योग है, जो तीसरा इसके अंदर जो स्टेप है, एक तरह से हम कहें इसको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का या पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का या पर्सनालिटी अपलिफ्टमेंट का या उसका जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन दूर करने का, वो है तो भक्ति योग यानी पाथ ऑफ डिवोशन। इसके अंदर क्या है कि भगवान उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने मन का सारा अहंकार, सारी ईगो, उसको सबको त्याग करके और ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। भगवान की भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। उससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे तुम्हारे मन के अंदर शांति आएगी। तो यहां पर जो उनका मकसद है वो ये है कि आदमी के मन में जब तक अहंकार होता है, जब तक उसमें ईगो है, तब तक वो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जब आपका मन खाली होगा इन सब चीजों से, तभी तो वो ज्ञान से, तभी तो भक्ति से भरेगा। तो पहले इस अहंकार को हमें डिसॉल्व करना, अपनी ईगो को किसी और के आगे, अपने से बड़े महान व्यक्ति के आगे डिसॉल्व करना है, और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। तो उसके हम अपनी ईगो जब डिसॉल्व करते हैं और ईश्वर की हम जब भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से हमें ज्ञान देने की, तो हमारे मन के अंदर एक असीम शांति का भाव, जिसे हम कहते हैं, वह पैदा होता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता होते हैं, सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी जो उनकी इच्छा होती है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के देवताओं की स्तुति करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी जिस देवता के अंदर तुम्हारी श्रद्धा है, जो तुम्हारा पूजनीय है, जिसको तुम पूजना चाहते हो, जिसकी भक्ति करना चाहते हो, उसकी करो, उसकी चिंता मत करो। वो सब कुछ एक्चुअली देखा जाए तो मैं ही हूं। वो कहते हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यानी जो जो व्यक्ति जिस जिस भी देवता की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। और आगे वो कहते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थात जो मेरे को जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूं। यानी कि मैं भी उनको उसी प्रकार से उसका परिणाम देता हूं। और विभिन्न प्रकार के मनुष्य विभिन्न रास्तों से चलते हुए अंततोगत्वा मुझी को प्राप्त होते हैं। अर्थात तुम किसी भी देवता की स्तुति करो, अगर तुम हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान जी की स्तुति करो, तुम गायत्री के भक्त हो तो उनकी स्तुति करो, तुम श्री राम के भक्त हो तो उनकी जो है स्तुति करो, उनकी भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। मैं अल्टीमेटली जो है, तुम जो सारे देवताओं की जो भी तुम भक्ति करते हो, वह वस्तुतः एक तरह से मेरी ही भक्ति है, या मुझे ही प्राप्त करने के या ईश्वर को प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार के एक तरह से साधन है। और ये एक तरह से भक्ति के बारे में जो है भगवान कृष्ण कहते हैं। और जो चौथा इसके अंदर जो हम कह सकते हैं स्टेप है, जो अंतिम स्टेप है, वो है एक तरह से ध्यान योग, यानी पाथ ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी कि असीम शांति की स्थिति या शांति का मार्ग।
तो जब हम भगवान की भक्ति से, हमारा जब पहले क्या हुआ, हमारा अज्ञान था वो दूर हो गया, फिर हम कर्म के लिए प्रवृत्त हुए, निष्काम भाव से कर्म करने लगे बिना फल की इच्छा के। फिर हमारे और आगे व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, हम हमारे अंदर की जो ईगो है उसको एक तरह से डिसॉल्व कर देते हैं, हमारा मन अहंकार से खाली हो जाता है। अब इसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है और उस ज्ञान का उपयोग हम ध्यान लगा करके करते हैं अपने स्वयं के उत्थान के लिए, अपनी स्वयं की उन्नति के लिए, अपने स्वयं के अपलिफ्टमेंट के लिए। यानी हम अब ध्यान के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम परम आनंद की स्थिति कहते हैं। और अगर हमारे व्यक्तित्व के अंदर हम उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा है उस स्थिति को जब हमारे लिए ये सब जो दीन दुनिया के दुख कष्ट हैं, अच्छे बुरे हानि लाभ, ये सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। हम इन सब से निर्लिप्त होकर एक परम आनंद की स्थिति के अंदर हर समय बने रहते हैं। उस स्थिति को भगवान ने गीता के अंदर कहा है स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति, कि वो स्थिति स्थित प्रज्ञ की है, होती है। और गीता के अंदर उसके बारे में बताया गया है। हमारे जो पतंजलि का योग सूत्र है उसके अंदर अष्टांग योग की चर्चा की गई है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारण और समाधि। तो उसमें जो है हम अष्टांग योग के द्वारा हम परम, जिसे कहते हैं समाधि की स्थिति या परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ कहते हैं। आज की तारीख में जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की स्थिति, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति कहते हैं। तो भगवान उसके लिए कहते हैं कि दुखेषु न उद्विग्न मग्ना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि उच्यते। अर्थात जो न तो दुख में दुखी होता है न सुख में इतराता है, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने व्यात्मनो तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद्वच्यते। अर्थात अपने सभी प्रकार की अपनी कामनाओं को वासनाओं को अपने के अंदर नियंत्रित करके जो व्यक्ति आत्मा से आत्मा में ही मगन रहता है, तुष्ट रहता है, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो एक तरह से अंत में जब हमारा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम एक तरह से उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि एनलाइटेंड पर्सन आप बन जाते हैं। यानी एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ आप अटेन कर लेते हैं, आप अपने आप को पहचान जाते हैं, एक तरह से आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मज्ञान हो जाता है। तो यानी वो स्थिति भी हम इस गीता के माध्यम से, गीता के अंदर जो मनोचिकित्सा के सिद्धांत थे उनके माध्यम से, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और जब ऐसा सब कुछ होता है तब अंत में फिर अर्जुन यही कहता है कि नष्टो मोह स्थितो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादेन मैं अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम त्व। यानी कि हे कृष्ण, मेरा सारा जो मोह था वो सारा का सारा नष्ट हो गया है, मेरा जो संदेह था वो सब कुछ जाता रहा है, अब मैं तुम्हारे कार्य के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अब मेरे मन के अंदर एक नया जोश, एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना जागृत हो गई है और मैं आपका कार्य करने के लिए उद्यत हूं। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यह एक तरह से उस अर्जुन की स्वीकारोक्ति है, उसका जो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ उसके अंदर। और अंत में गीता के अंदर एक और जो श्लोक है उसके अंदर भगवान कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि इतना सब होने के बावजूद भी अगर तुम्हें जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के दुखों कष्टों से मुक्त करूंगा। जैसा
स्वामी विवेकानंद ने कहा है, टू सरेंडर द गॉड इज द इजीएस्ट मीन्स ऑफ लिबरेशन। यानी जब भगवान के आगे हम सरेंडर करते हैं तो हमारे सब दुख उन्हें समर्पित कर देते हैं, तो हम सभी दुखों से एक तरह से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो एक तरह से यह प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है जो थेरेपिस्ट भगवान कृष्ण ने क्लाइंट अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दिया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज जो मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित मनोचिकित्सा के सिद्धांतों के बारे में बताया है, वह आपके जीवन के अंदर न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, बल्कि आपके जीवन में कहीं न कहीं उपयोगी भी साबित होंगे। धन्यवाद।